वेलकम बैक जी को फिर से धमाकेदार वीडियो गई। इस वीडियो में कक्षा 12वीं के जो विषय भौतिक शास्त्र का पेपर देख लीजिए। हमारे पास पूरा आपका रियल पेपर आ चुका है। सो गाइस अभी आया, हमने सोचा आपको प्रोवाइड करा दिया जाए। सो गाइस यहाँ पर देख लीजिए जो आपके सभी क्वेश्चनों के आंसर है हम आपको लिखकर इसी पेपर में आपको हल सहित बताने वाले हैं। सो गाइस देख लीजिए आपका पेपर है कुछ इस तरह का आने वाला है। सो गाइस यहाँ पर सभी क्वेश्चनों के आंसर जो है हम आपको इसी वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। सो गाइस जल्दी से चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से आपके फटाफट पूरे क्वेश्चन देख लेते हैं। और गाइस जल्दी से आप अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो है सभी विषय के जो पेपर है हम आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा देंगे। सो गाइस देख लीजिए यहाँ पर आपको रोल नंबर भरना है। यहाँ पर रोल नंबर भरने के बाद देख लीजिए आपका 12/7 ये आपका पेपर कोड है। यहाँ पर देख लीजिए कक्षा 12वीं त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 यहाँ पर भौतिक शास्त्र का जो पेपर कोड है वो 210 है। माध्यम हिंदी रहने वाला है। और गाइस चलिए यहाँ पर ये निर्देश वगैरह आप सभी पढ़ लेना सही ढंग से, क्योंकि गाइस निर्देश पढ़ना बहुत जरूरी रहता है। तो इस निर्देश पढ़ने के बाद चलिए अब आपके जो क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। तो जल्दी से आप अभी वीडियो को यार लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गाइस जो है हम इसी तरह सभी विषय के जो पेपर है इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा देंगे। तो इस चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला में आपका रिक्त स्थान। सो गाइस देख लीजिए रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। चलिए रिक्त स्थान की फटाफट पूर्ति कर लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए जो है आप सोच रहे होंगे विकल्प कहाँ गए। सो गाइस इस साल जो है परीक्षाओं में विकल्प नहीं देखने को मिलने वाले, इस तरह ही आपका पेपर आएगा, यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सो गाइस देख लीजिए आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है। चलिए यहीं पर इसके सामने लिख देते हैं। आवेश का विमीय सूत्र होता है ए और टी। सो गाइस इसमें आपको भर देना है ए टी। सो गाइस ए टी भरने के बाद दूसरा है देख लीजिए 10 नंबर की आपके रिक्त स्थान है। सो गाइस जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पर देख लीजिए पृथ्वी का विभव डॉट माना जाता है। कितना माना जाता है, यहाँ पर 0 ही माना जाता है। सो गाइस इसमें आपको क्या भर देना, 0 भर देना है। 0 भरने के बाद गाइस फिर आ जाता है तीसरा, धात्विक चालकता का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध डॉट होता है, क्या होता है, बढ़ता। सो गाइस इसी जो है रिक्त स्थानों के हम सामने ही उनके आंसर लिख रहे हैं। सो गाइस आप समझ जाना, देख लीजिए यहाँ पर क्योंकि जो है रिक्त स्थानों में जगह नहीं है इसलिए उसी के सामने लिख रहे हैं। इतनी तो आप समझदार हैं। फिर गाइस इसके बाद जो क्वेश्चन चौथा है, एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध डॉट होता है। एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, यहाँ पर होता है 0 होता है। सो गाइस इसमें आपको क्या भर देना है, 0 भर देना है। फिर गाइस इसके बाद जो आ जाता है 5वां, धारावाही परिनालिका डॉट की भांति व्यवहार करता है। कैसे करता है, यहाँ पर दंड चुंबक की तरह है। तो इसमें आपको क्या भर देना है, दंड चुंबक। यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर जैसे हमने भर दिया आपको भी इसी तरह भर देना है। फिर गाइस इसके बाद जो है आ जाता है यहाँ पर 6वां क्वेश्चन। 6वां है ध्रुव प्रावल्य का ऐसी मात्रक। ध्रुव प्रावल्य का ऐसी मात्रक हो जाएगा एम्पियर गुणा मीटर। सो गाइस यहाँ पर देख लीजिए जैसे हम लिख देते हैं एम्पियर, एम्पियर लिखने के बाद गुणा मीटर। सो गाइस यहाँ पर सही से लिख लेना आप, जो है यहाँ पर देख लीजिए एम्पियर गुणा मीटर। अच्छी हेड राइटिंग से आपको अपनी जो पेपर की कॉपी में लिखना है। फिर गाइस इसके बाद जो आ जाता है 7वां, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी, किसने की थी, यहाँ पर देख लीजिए फेराडे ने। यहाँ पर आपको लिख देना है फेराडे। सो इसे देख लीजिए फेराडे लिखने के बाद फिर आ जाता है 8वां, दो सजातीय आवेश एक दूसरे को डॉट करते हैं, क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। सो इस यहाँ पर इसमें भर देना आपको प्रतिकर्षित। चलिए हमने भर दिया, आपको भी इसी तरह प्रतिकर्षित भर देना है, यहाँ पर प्रतिकर्षित भर देना है। फिर गाइस इसके बाद जो है आ जाता है आपका कुछ जो है यहाँ पर जो 9वां क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुचालक माध्यम के होने से विभव डॉट है। यहाँ पर विभव जो है घटता है, जो कुचालक माध्यम जब होता है। सो गाइस यहाँ पर जो आपका आवेश है वो घटता है, जो विभव सॉरी। यहाँ पर फिर 10वां है ओम के नियम का VI ग्राफ एक डॉट है, क्या है, सरल रेखा है। सो इसमें आपको भर देना है सरल रेखा। सरल रेखा भरने के बाद गाइस इस तरह जो है आपके 10 जो है रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। पहले में आपका 80 हो जाएगा, दूसरे में 0, तीसरे में बढ़ता, यहाँ पर 30 से चौथे में आपका 0 हो जाएगा। देख लीजिए उन्हीं के सामने उनके आंसर लिख दिए। अब गाइस यार वीडियो को लाइक कर दीजिए आप, और चैनल को ध्यान करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गाइस जो है हमने बता दिया आपको सभी विषय के पेपर जो है इसी तरह सॉल्यूशन सहित मिलेंगे। तो इस यहाँ पर फिर आ जाती है आपकी सही जोड़ी। चलिए फटाफट सही जोड़ियाँ मिला लीजिए। सही जोड़ियाँ मिलाना है आ से बागु, 9 नंबर की सही जोड़ियाँ देख लीजिए। द्विध्रुव आघूर्ण आपका हो जाएगा कूलॉम मीटर। सो इस यहीं से आपको मिल जाएगा। फिर गई दूसरा है आपका देख लीजिए चालक की धारिता हो जाएगा Q/V हो जाएगा। फिर गई इसके बाद जो है यहाँ पर फिर तीसरा जाता है किरचॉफ का द्वितीय नियम। यहाँ पर हो जाएगा किरचॉफ का द्वितीय नियम है, यहाँ पर आपका हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत।
फिर गई इसके बाद विद्युत वाहक बल हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा। फिर गई इसके बाद आ जाता है आमीटर आ जाएगा आपका यहाँ से धारा नापने का यंत्र। फिर गई इसके बाद छठवां चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा वेबर, यहाँ पर देख लीजिए वेबर गुणा मीटर। सो गई इसमें छठवां आपका यहाँ से आ जाएगा। फिर गई सातवां है डायनेमो हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए जो आपका डायनेमो, यहाँ पर फिर धात्विक तार है और नाइक्रोन। तो यहाँ पर डायनेमो हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यहाँ पर देख लीजिए डायनेमो को आपको यहाँ से मिला देना और धात्विक तार हो जाएगा ओमी चालक और जो आपका नाइक्रोन है वो प्रतिरोध तार हो जाएगा। सो इसमें आपको 9वां से यहाँ मिला देना। सो इस तरह जो आपकी सही जोड़ियाँ मिल जाती हैं। जल्दी से आप इसी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस स्क्रीनशॉट लेने के बाद चलिए अब आपकी जो है एक वाक्य के फटाफट देख लेते हैं। तो इस यहाँ पर देख लीजिए एक वाक्य को शब्दमूल दीजिए, यहाँ पर 9 नंबर के। चलिए यहाँ पर देख लीजिए मूल आवेश का मान कितना होता है, चलिए बता देते हैं आपको। मूल आवेश का जो मान होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 जूल होता है, कूलॉम होता है, सॉरी यहाँ पर तो कूलॉम भर देना है आपको। 1.6 गुणा 10 की पावर 19 कूलॉम हो जाएगा। फिर गई इसके बाद दूसरा जाता है कुचालक माध्यम की उपस्थिति का विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर हो जाएगा कुचालक का विभव कम हो जाता है। सो इस यहाँ पर आपको लिख देना है कुचालक का विभव कम। यहाँ पर हम थोड़ी शॉर्ट में लिख देते हैं क्योंकि गई यहाँ पर जगह नहीं है। जो है कुचालक का विभव कम हो जाता है, यहाँ पर आपको लिख देना है जो है कुचालक का विभव कम हो जाता है। सो इसी यहाँ पर आपको लिख देना क्या, इसमें कुचालक का विभव कम हो जाता है। सो इस यहाँ पर जो हमने लिख दिया है कम हो जाता है। फिर इसके बाद जो है तीसरा विद्युत धारा की दिशा क्या होती है। विद्युत धारा की दिशा जो है इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। इसमें आपको क्या लिखना है, चलिए हम लिख देते हैं, आपको भी इसी तरह लिख देना है। सो गाइस आपको इतना लिख देना क्वेश्चन 3 में। देख लीजिए विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। फिर गाइस इसके बाद आ जाता है एक kWh एवं जूल में संबंध। सो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 kWh बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ पर इसके लिख देना है आपको 3.6 गुणा 10 की पावर, यहाँ पर 10 की पावर 6 जूल हो जाएगा। सो इसमें आपको जो है ये संबंध हो जाएगा। तो इसमें आपका देख लीजिए राइट आंसर हो जाएगा। फिर इस पांचवा एक गतिमान आवेश कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। सो इसमें आपको लिख देना है विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। देख लीजिए जैसे हमने लिख दिया आपको भी इसी तरह लिख देना, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों लिख देना है, यहाँ पर लिख देते हैं। सो देख लीजिए इस तरह आपको भर देना है। तो ये आपके 5 नंबर यहाँ पर कंप्लीट हो गए। चलिए हम नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं, उसके भी आंसर यहाँ पर देख लीजिए। अब छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा पदार्थ क्यूरी नियम का पालन नहीं करता है। सो इससे जो क्यूरी नियम का पालन नहीं करता वो है प्रतिचुंबकीय। यहाँ पर देख लीजिए आपको भर देना है प्रतिचुंबकीय। चलिए हम भर देते हैं। सो इसमें आपको प्रतिचुंबकीय पदार्थ भर देना। फिर आ जाता 7वां लेंज का नियम, लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, यहाँ पर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। चलिए हम लिख देते हैं ऊर्जा, यहाँ पर देख लीजिए हमने लिख दिया ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, आपको इसी तरह लिख देना। फिर आ जाता है किसी आवेश क्षेत्र में नेट आवेश कितना होता है, यहाँ पर 0 होता है। तो इसमें आपको लिख देना है 0। चलिए हम 0 लिख देते हैं, आपको भी 0 लिख देना। फिर इसके बाद 9वां आ जाता है चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। सो इसका आंसर यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए यहाँ पर लॉरेंज लिख देना है आपको, यहाँ पर लॉरेंज बल हो जाएगा। सो गाइस इस तरह जो आपके जो है एक वाक्य के पूरे कंप्लीट हो गए। अब गाइस आपके प्रश्न देखने दे फटाफट, और गाइस इनके आंसर भी हम बता देंगे आपको। देख लीजिए आवेश संरक्षण किसे कहते हैं, अथवा में क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये दोनों में से एक करना है आपको। देख लीजिए अथवा का विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। फिर गाइस इसके बाद 15 आ जाता है स्थिर विद्युत परिरक्षण से आप क्या आशा है, अथवा में है विद्युत स्थिति ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। इसके बाद गाइस 6वां क्वेश्चन है
परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, और अथवा दिया हुआ है संधारित्रियों किसे कहते हैं, इसकी धारिता का ऐसे आपको मात्रक बताना है। वही इसके बाद 7वां क्वेश्चन है विद्युत विभव को परिभाषित कीजिए, इसका ऐसा ही मात्रक विभव सूत्र भी लिखना है आपको। अथवा में दिया हुआ विद्युत धारिता को परिभाषित कीजिए, इसका ऐसा ही मात्रक व विभवीय सूत्र लिखिए। फिर गई इसके बाद 8वां क्वेश्चन आ जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए, अथवा में विद्युत सेल किसे कहते हैं, और इसके विद्युत वाहक बल को परिभाषित कीजिए। इसके बाद गई आ जाता है आपका 9वां क्वेश्चन सब विभव पृष्ठ किसे कहते हैं, और इसकी विशेषताएं बताइए। अथवा में दिया हुआ है किसी चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक बताना है यहाँ पर आपको। फिर गई 10वां है चुंबकीय बल और विद्युत बल में कोई दो अंतर लिखना है, अथवा में दिया हुआ मीटर और वोल्ट मीटर में कोई दो अंतर। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है गतिशीलता से क्या तात्पर्य है, इसका ऐसे मात्रक लिखना है, और इसमें अथवा में दिया हुआ ओम का नियम। सो ये आपकी जो है क्वेश्चन 11वां तक कंप्लीट हो जाते हैं। फिर इसके बाद जो है 12वां क्वेश्चन आ जाता है। सो यार आप वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए 12वां है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 3 गुण लिखना है, अथवा में दिया हुआ लॉरेंज बल किसे कहते हैं। फिर इसके बाद जो है 13वां क्वेश्चन है विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध में अंतर, अथवा में दिया हुआ विद्युत वाहक बल और विभव अंतर में 3 अंतर लिखना है। फिर इसके बाद 14वां क्वेश्चन है विभव मापी का सिद्धांत समझाइए, अथवा में दिया हुआ वो विभव मापी और वोल्ट मीटर में किस प्रकार श्रेष्ठ है ये आपको बता देना है। यहाँ पर 15वां है किरचॉफ के नियम लिखिए एवं समझाइए, अथवा दिया हुआ है अनुगमन वेग एवं धारा में संबंध स्थापित कीजिए। फिर इसके बाद जो है 16वां क्वेश्चन है गॉस के नियम से कूलॉम का नियम के ज्ञात करना है। यहाँ पर अथवा में विद्युत फ्लक्स के संबंधी गॉस का नियम लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। यहाँ पर फिर आ जाता है आपका 17वां बान डी ग्राफ जनित्र की रचना एवं कार्यविधि समझाना है, अथवा दिया हुआ एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए, यह दूरी के साथ किस प्रकार प्रभावित होता है यहाँ पर स्पष्ट करना है। फिर इसके बाद 18वां क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है धातु के युक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर ओम का नियम का नियमन करना है, अथवा दिया हुआ मीटर सेतु की सहायता से किसी तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के प्रयोग का वर्णन कीजिए, निम्नलिखित शीर्षक के अंतर्गत कीजिए। देख लीजिए विद्युत परिपथ और दूसरे आपका सिद्धांत और सूत्र स्थापना, ये 3 आपको जो है इसके अंतर्गत ही जो है इसको हल करना है। सो इस तरह जो आपके पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब भाई आप जल्दी से फटाफट यानी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो है इसी तरह हम आपको जो प्रश्नों के जो आपके जो प्रश्न रह गए इनके आंसर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जो प्रश्न के आंसर रह गए तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।